एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर इंशाअल्लाह करीम। इस प्रोग्राम में हम आपको नंबर्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आगे तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। सफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात बहुत पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल हश्र की चंद आयत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ رمضان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 28 کی شروع کی 2 آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی تلاوت کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں شنویر بھائی کی طرف جو ہمیں ترجمہ کنز العرفان سے ان 2 آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی شنویر بھائی۔ جی ماشاء اللہ الکریم، پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی پہلی آیت اور دوسری آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ حشر کی ابتدائی 2 آیات کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ جی حسین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا در پر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے شاہ
کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو پالے دل سنائیں گے کبھی بھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ یا مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا یہ بلوا رہا ہے عجب جیسا گنبد کے مناظر نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شب روشن برفات حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں رو رو کر مدینے میں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدم
बहरों पर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। बुला लो फिर मुझे शाह मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे। मदीने में जाना होगा जब हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाल दिल सुनाएंगे। मदीने काफिले आते हैं मैं भी आऊँगा, गुलाम कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा। मदावा रंज मुसीबत का है मदीने में, मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँ। ए काश हम सब पे करम हो जाए, जल्द हम सबको मदीने पाक की इबादत हाज़िर नसीब हो जाए। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह इस कलाम के सदके आपको, मुझे, उज़ैर भाई को, हमारे यहाँ मौजूद बच्चों को, मदनी चैनल के नाज़रीन को, भाई मदनी चैनल की पूरी टीम को जल्द अज जल्द मक्के मदीने की इबादत हाज़िर नसीब। आमीन। उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, ये सेगमेंट बहुत ही दिलचस्प और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और टीम ए के लिए स्क्रीन पर कुछ नंबर चलेंगे। जब वो मदीना बोलेंगे तो नंबर स्टॉप हो जाएगा। फिर मैं उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालूंगा, उनके लिए क्वेश्चन निकालूंगा, फिर उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बनाकर बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। जो टीम ए से कौन आना चाहेगा? क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई। चले भाई, अहमद भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? ये माइक लेके जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमदान। हमदान भाई। हमदान भाई आप भी आगे आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अहमद भाई और टीम बी से आ चुके हैं हमदान भाई। हमदान भाई आप रेडी हैं? जी चलवा दूं आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी, हमारे हमदान भाई टीम बी के रेडी हैं। हमदान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले हमदान भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं और हमदान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हमदान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलो। फिर जवाब देना शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमदान भाई ने अपने लिए 6 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 6 नंबर एनवेलप में हमारे हमदान भाई के लिए क्या सवाल है। जी, सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त प्यारे आका की उम्र मुबारक कितनी थी? हमदान भाई स्टिक्स करिए, हम इंशाअल्लाह करीम इसका जवाब देंगे। हमदान भाई आगे आ जाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा। और आप कौन हैं? जन्नती हैं। आप कौन हैं? जन्नती हैं। नबी पाक के वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु और वालिदा हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा दोनों क्या हैं? जन्नती हैं। वालिदैन नबी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती। यही अकीदा होना चाहिए कि नबी पाक के वालिदैन जन्नती हैं। नबी पाक के वालिदैन जन्नती हैं। जी भाई, हमदान भाई कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कोशिश में कामयाब होंगे या नाकाम हो जाएंगे। जी भाई, बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया है? 6। यानी आप कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, विसाल शरीफ हुआ, तो उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक 6 साल थी। जी। जी उज़ैर भाई। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, हमदान भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। पर तशरीफ रखें। जी, अब आपको समझ आ गया? जी। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद रजा भाई। ठीक है अहमद रजा भाई, चलवा दे आपके लिए नंबर्स। जी।
चलें भाई, हमारे अहमद रजा भाई रेडी हैं। अहमद रजा भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अहमद रजा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलें। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अहमद रजा भाई ने अपने लिए 5 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि कौन से नंबर एनवलप में 5 नंबर एनवलप में अहमद रजा के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि कितनी औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं? कितनी औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं, आपने जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। देखते हैं क्या हमारे अहमद रजा भाई हम इसका क्या जवाब देंगे। कितनी औरतें, कितनी लेडीज जन्नती औरतों की सरदार हैं? 1 3 5 6 1 3 सही जवाब 10 पॉइंट्स दिला देगा, गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना। जी बना लिया भाई, कौन सा नंबर बना है? 4 नंबर। यानी आप कह रहे हैं कि 4 औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं। जी। क्यों ज़ैर भाई, नाम बताइए। पहली हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी हाँ, पहली हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं, यानी आपकी मदर है। दूसरी है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी और हसनैन करीमैन इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरी है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरी खातून जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हैं, आपकी सबसे पहली वाइफ हैं, मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान है हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। चौथी हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। चौथी जो है वो है हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। और हजरत आसिया कौन है प्यारे बच्चों? हजरत आसिया फिरौन की वाइफ थी, फिरौन की ज़ौजा थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आई थी। तो टोटल कितनी औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं? 4। माशाअल्लाह, हमारे अहमद रजा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पर तशरीफ रखें। आइए मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 6 1 3 5 प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से इंशाअल्लाह करीम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। कितने सवाल? 5 सवाल। सवाल का तरीक़ेकार ही होगा, पहला सवाल होगा, उसका जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर अगर सही जवाब दे दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या जवाब गलत दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो टीम ए से कौन आएगा? चले, आप तो अभी आ गए, आप आ जाए। आपका नाम? मोहम्मद उबैद। उबैद भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? ठीक है, अब्दुल्ला, आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं उबैद भाई, टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल्ला भाई। उबैद भाई रेडी हैं? जी। करूँ सवालात का आगाज? आपके लिए सेगमेंट्स रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है, कितनी बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ यानी सीना मुबारक खोला गया? 3 बार। गलत जवाब। सूरह नबा से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? 30वां। सही जवाब। कुरान पाक में कितने नबियों और रसूलों का नाम मौजूद है? टाइम अप। 26। कश्ती नूह में कितनी मंजिलें बनाई गई थी? 206। गलत जवाब। 3। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 4। गलत जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे टीम ए के उबैद भाई से 5 सवालात हुए जिसमें से इन्होंने 1 का सही जवाब दिया और 4 के जवाब गलत दिए, यानी मतलब ये हुआ इन्होंने अपने -40 करवा दिए हैं। कितने? -40। अभी 10 हुए थे खाली प्लस, और आपने कितने करवा दिए? -40। अपनी जगह पर तशरीफ रखें, कोई बात नहीं, लेकिन इल्म दीन तो हासिल हुआ, इल्म दीन तो हासिल हुआ। जी अब्दुल्ला भाई रेडी? आपके पास अपनी टीम के नंबर बढ़वाने के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका आ चुका है। रेडी हैं? जी। पहला सवाल, मजीद में कितने हुरूफ हैं? 4। सही जवाब। कौनियों समय दोनों हाथ धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? दूसरा। सही जवाब। वो कौन से नंबर्स हैं जिससे बिस्मिल्लाह मुराद ली जाती है? 786। 786 सही जवाब।
जन्नत में एक आदमी को कितने आदमियों के बराबर खाने की ताकत दी जाएगी? 2 सही जवाब। काबे शरीफ की दीवारें कितनी हैं? 4 सही जवाब। तो माशाअल्लाह करीम अब्दुल्ला से 5 सवाल हुए और अब्दुल्ला भाई ने 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इस जगह पर तशरीफ रखिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नंबर बेस्ड सेगमेंट। सेगमेंट होगा ये कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। उस मिस्टेक का राइट आंसर, उस मिस्टेक की जगह जो करेक्ट आंसर आना है वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा ये, पहला सवाल होगा टीम ए से, कोई सवाल होगा टीम बी से। अब आप दोनों आंसर देंगे, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, आपस में मशवरा करके आंसर देंगे और सबको आंसर देने का मौका देंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। टीम ए वालों ने अभी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, डरना नहीं है कि हमारे बहुत ज्यादा माइनस हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हमने ऐसे भी सेगमेंट्स देखे उज़ैर भाई के शुरू में माइनस में होते हैं और एंड में आके वही सेगमेंट्स को विन कर जाते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और कोशिश जारी रखनी है। ठीक है जी, चलें, रेडी हैं टीम ए वाले? जी। अब आपकी जी से पता चलना चाहिए कि आप लोग रेडी हैं। रेडी हैं टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? चले भाई, हम भी रेडी हो जाते हैं। हम आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। हमारे उज़ैर भाई माशाअल्लाह करीम मार्कर लेकर, पेन लेकर पहले से बैठे हुए हैं नंबर्स लिखने के लिए। जय माशाअल्लाह करीम। चले भाई, पहला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली बार मुल्क शाम का सफर 20 साल की उम्र में फरमाया था। पहला ऑप्शन है 12 साल की उम्र में, दूसरा ऑप्शन है 20 साल की उम्र में, तीसरा ऑप्शन है 15 साल की उम्र में। 10 टीम ए 9 8 7 15 साल की उम्र में। सब इस पे मुत्तफिक हैं टीम ए वाले? सब बोलेंगे? चलें भाई, टीम ए वालों ने आंसर दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ जो पहला सफर फरमाया 15 साल की उम्र में फरमाया। जी टीम बी? 12 साल। टीम बी वालों ने कहा कि हुजूर अकरम ने मुल्क शाम की तरफ जो पहला सफर फरमाया वो 12 साल की उम्र में फरमाया। और टीम ए वालों के मजीद 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम बी वालों के मजीद 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने गलती कर दी है और टीम बी का जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 60 साल थी। पहला ऑप्शन है 60 साल थी, दूसरा ऑप्शन है 50 साल थी, तीसरा ऑप्शन है 53 साल थी। जी टीम ए? 53 ईयर्स। सब मुत्तफिक हैं? चले भाई, टीम ए वालों ने जवाब दिया मक्का पाक से मदीने पाक हिजरत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 ईयर्स यानी 53 साल थी। जी टीम बी? 53। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक मदीना पाक हिजरत के वक्त 53 साल थी और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल जाहिरी उम्र मुबारक 63 साल यानी 63 ईयर्स थी, जिसमें 53 ईयर्स मक्की जिंदगी थी और 10 यानी 10 साल 10 ईयर्स मदनी जिंदगी थी जो जाहिरी तौर पर थी। तो जाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल, 63 ईयर्स। ठीक है जी, अगला सवाल, हज 15 हिजरी में फर्ज हुआ। पहला ऑप्शन है 15 हिजरी में, दूसरा ऑप्शन है 10 हिजरी में, तीसरा ऑप्शन है 9 हिजरी में। 10 9 9 हिजरी। 9 हिजरी में। टीम ए वालों ने जवाब दिया हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ। जी टीम बी? 10 हिजरी। 10 हिजरी में टीम बी वाले कह रहे हैं हज फर्ज हुआ। और इस बार हुआ यह है, एक टीम ने गलती की है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। इस बार टीम बी वालों के 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, यानी टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आज कौन सी हिजरी में फर्ज हुआ? 9 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? 9 हिजरी में। चले भाई, तस्बीह फातिमा में टोटल 4 तस्बीहात हैं। पहला ऑप्शन है 4 तस्बीहात हैं, दूसरा ऑप्शन है 5 तस्बीहात हैं, तीसरा ऑप्शन है 3 तस्बीहात हैं। 3 तस्बीहात। जी टीम बी? 3। जी टीम ए और टीम बी ने कहा तस्बीह फातिमा में 3 तस्बीहात हैं। जी उज़ैर भाई, कौन कौन सी तस्बीहात हैं? पहली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी अल्लाहु अकबर, तीसरी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके जो आदत है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह कितनी बार? 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार? 33 बार, और अल्लाहु अकबर कितनी बार? 34 बार। 34 बार। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि हमारा जो सेट है हमारे प्रोग्राम का, उसके ऊपर भी इसकी तादाद लिखी हुई है 33, 33, 34। आप अपनी
ہم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا سیٹ لگا ہوا ہے پروگرام کا، اس کے اوپر بھی تسبیح فاطمہ کی جو تعداد ہے وہ لکھی ہوئی ہے 33 33 اور 34. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 30 سال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. پہلا آپشن ہے 50 سال، دوسرا آپشن ہے 30 سال، تیسرا آپشن ہے 25 سال. 10 ٹی 9 اے 8 7 25. ایمے والوں نے کہا مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک نبی پاک کے ساتھ رہیں. جی ٹیم بی، 25. ٹیم بی والوں نے بھی یہی آنسر دیا اور آپ دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک نبی پاک کے ساتھ رہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں وفات پائی اور آپ کو جنت المعلی، کہاں پر؟ جنت المعلی، یہ کہاں ہے؟ مکہ پاک میں. کہاں ہے؟ مکہ پاک میں دفن کیا گیا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، وہاں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. چلیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پہلا آپشن ہے 10 نیکیاں، دوسرا آپشن ہے 100 نیکیاں، تیسرا آپشن ہے 500 نیکیاں. 10. جی ٹیم بی 10. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز نے جواب دیا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اسی کے ساتھ ہمارے سوالات مکمل ہوئے. آئیے عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ کون سی ٹیم کے کتنے جوابات درست ہیں. جی ٹیم اے کے. ٹیم اے نے 5 صحیح جوابات دیے ہیں اور ایک غلط دیا. ٹیم اے نے 5 جوابات درست دیے ہیں یعنی 50 پوائنٹس حاصل کیے، پھر 10 پوائنٹس مائنس کروا کے اسکور جو رہا ان کا 40. سبحان اللہ. ٹیم بی کا، اور ٹیم بی نے 5 سوالات کے جوابات درست دیے ہیں اور ایک غلط دیے. جی ہاں انہوں نے بھی یہی کیا کہ 5 سوالات کے جواب درست دیے، 50 پوائنٹس حاصل کیے، پھر 10 پوائنٹس مائنس کروا کے ان کا بھی اسکور رہا 40. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. پیارے بچوں بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کریں گے انشاءاللہ الکریم کو سوالات، اور جن کے آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ وائٹ بورڈ پر لکھ کر بتائیں گے. تو بھائی کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آپ آئیں گے؟ یعنی آپ آ جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبین علی. مبین بھائی. مبین بھائی آگے آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آنا چاہے گا؟ آپ آنا چاہیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران عطاری. عمران بھائی. ماشاءاللہ عمران بھائی آگے آ جائیے. ٹیم اے سے آ چکے ہیں مبین بھائی، ٹیم بی سے آ چکے ہیں عمران بھائی. مبین بھائی کو مار کر دے دیجیے عزیر بھائی، عمران بھائی کو ہی مار کر دے دیجیے. مبین بھائی ریڈی ہیں؟ جی. دے دیں گے 5 آنسرز؟ جی. عمران بھائی ریڈی ہیں؟ دے دیں گے 5 آنسرز؟ جی. جی. عمران بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے، مبین بھائی آپ کا وہ والا بورڈ ہے. دونوں اپنے اپنے بورڈز پہ آ جائیے اور 1 سے لے کر 5 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجیے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. نمبر بڑے بڑے لکھنے ہیں عمران بھائی اور واضح لکھنے. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی عمران بھائی نے اور ہمارے مبین بھائی دونوں نے کاؤنٹنگ لکھ لی. اب آپ دونوں کے لیے میرے سوالات کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اب آپ دونوں کو میری طرف دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اپنے بورڈ کی جانب دیکھ لیجئے. آپ دونوں کے لیے سیگمنٹ صحیح تعداد لکھیں کا پہلا سوال ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ دوسرا آپ کے لیے سوال ہے، آذان میں کلموں کی تعداد بتائیں. تیسرا سوال ہے، رمضان شریف کی کس تاریخ کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی؟ چوتھا سوال، زمین والوں میں سے پیارے آقا کے کتنے وزیر ہیں؟ پانچواں سوال، جب پیارے آقا کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اسی کے ساتھ آپ دونوں کا ٹائم اپ ہوتا ہے. دونوں اپنے اپنے مائک لے لیجئے، آگے آ جائیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ عمران نے زیادہ صحیح جواب دیے ہیں یا مبین نے زیادہ صحیح جواب دیے. جی مبین بھائی کیا لگتا ہے کتنے آنسر صحیح ہیں؟ سب. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سارے اور سب. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیں بھائی ہوگا یہ سوال ہوگا. پہلے عمران بھائی، پہلے مبین بھائی آپ جواب دیں گے، پھر عمران بھائی آپ جواب دیں گے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ ایک نیکی کا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ پاک اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آپ دونوں کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی دوسرا سوال، اذان میں کلموں کی تعداد بتائیں. 15. آپ دونوں نے کہا کہ اذان میں کلموں کی تعداد 15. اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ
2 कलिमात हैं। इस तरह पूरी अजान में कुल 15 कलिमात हैं। कितने कलिमात हैं? 15। रमजान शरीफ की किस तारीख को हज़रत इमाम हसन की विलादत हुई? 15। 15। और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जमीन वालों में से प्यारे आका के कितने वजीर हैं? 2। 2। प्यारे बच्चों, हर नबी के 2 वजीर आसमानों में से और 2 वजीर जमीन वालों में से होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान वालों में से मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जबकि जमीन वालों में से अबू बकर और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा हैं। सुभान अल्लाह। चलें भाई, अगला सवाल। जब प्यारे आका के ज़माने में खाने काबा की तामीर की गई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 35 साल। 35 साल। जब प्यारे आका के ज़माने मुबारक में खाने काबा की तामीर की गई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 35 साल थी। और माशाअल्लाह करीम ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है, यानी आप दोनों ने 5 जवाब दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम आपसे करेंगे उस सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक होंगे, कुरान पाक के ही मुतालिक। आप हमें उनके जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? नंबर्स के जरिए जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? नंबर के जरिए। पहला सवाल टीम ए वालों से, दूसरा सवाल टीम बी वाला। तीसरा सवाल और चौथा सवाल, 5वां सवाल उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएगा। जब टाई होगा तो हम बता देंगे कि 5वें सवाल का तरीक़ेकार क्या होगा। रेडी है टीम वाले? भाई सिर्फ उबैद भाई रेडी हैं? सब रेडी हैं? जी। आप रेडी नहीं हैं तो आप भी बोले ना रेडी हैं? जी। चलें, आप लोगों से मेरा पहला सवाल है वो ये है, चलें, अल्लाह पाक ने मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत और पाकीज़गी पर कुरान पाक में कितनी आयतें नाजिल फरमाई? ऑप्शन दे देता हूँ, 16, 18, 20। 10 9 8 7। 16। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत और पाकीज़गी पर कुरान पाक में 16 आयतें नाजिल की। इन 16 आयतें से 16 तो हुई, इन 16 से कुछ ज़्यादा हुई हैं, 16 से कुछ ज़्यादा हुई हैं। जो सही करेक्ट आंसर है वो है 18 आयतें। क्या आंसर है? 18 आयतें। और कौन सी सूरत में नाजिल हुई? सूरह नूर में। कौन सी सूरत में? सूरह नूर में। चले भाई, टीम बी वालों से सवाल, यानी टीम ए वालों के तो 10 पॉइंट्स माइनस। चले टीम बी वालों से सवाल। चले, किस सने हिजरी में सूद के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ? 10 8, 9, 10। 10 8। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि 8 सने हिजरी में सूद के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ, लेकिन हुक्म 8 में नाजिल नहीं हुआ बल्कि 9 सने हिजरी में नाजिल हुआ। टीम बी वालों ने भी अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। चलें भाई, टीम ए वालों से अगला सवाल। 29वें पारे में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है? इजी है लेकिन मेरे लिए इजी है, आपका नहीं पता मुझे। 29वें पारे में यानी 29वें पारे में जी एक। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि 29वें पारे में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी 1 सूरत मुबारका है। और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, लफ्ज़ कुल से 29वें पारे में सिर्फ 1 सूरत मुबारका शुरू होती है और उस सूरत का नाम क्या है? सूरह जिन। क्या नाम है? सूरह जिन। सबको बोलने की इजाजत है, सूरह जिन। जिन। जी, अगला सवाल टीम बी वालों से। चलें, कुरान पाक में कितनी बार मस्जिद का जिक्र आया है? 21 बार, 23 बार, 25 बार? 21 से ज़्यादा बार। टीम बी वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में मस्जिद का जिक्र 21 से ज्यादा बार आया है। टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यानी सेगमेंट टाई हो चुका है, एक एक जवाब दोनों का दुरुस्त हुआ है, एक एक जवाब गलत हुआ है। लास्ट क्वेश्चन होगा अब्दुल्ला या उबैद में से मेरा सवाल सुनने और जी बोलने के बाद जो हैंड रेस कर लेंगे वही आंसर देंगे। सवाल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी रातें तूर पहाड़ पर अल्लाह पाक की इबादत में गुजारी? जी उबैद। सही जवाब हुआ तो 20 पॉइंट्स प्लस, गलत जवाब हुआ तो 20 पॉइंट्स माइनस। 10 9
8 7 6 40 5 हमारे टीम वालों ने जवाब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें टूर पहाड़ पर अल्लाह पाक की इबादत में गुजारी और टीम वालों ने अपने 20 पॉइंट्स प्लस करवा लिए हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए हैं। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब पर, इनसे जानते हैं कि टीम ए के कितने पॉइंट्स और टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं। जी, टीम ए के। टीम ए ने टोटल पॉइंट्स हासिल किए हैं 90। माशाअल्लाह करीम, टीम ए ने जो टोटल पॉइंट्स हासिल किए हुए हैं 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। शुरू में बिल्कुल माइनस में थे, यानी -30 -40 करीब करीब थे, लेकिन माशाल्लाह आपने अच्छा कमबैक किया। माशाल्लाह 90 पॉइंट्स हासिल करना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग शुरू में माइनस में थे। अच्छा कमबैक किया, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, इसी तरह कोशिशें जारी रखें। और टीम बी ने टोटल पॉइंट्स हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। माशाअल्लाह करीम, टीम बी ने जो टोटल पॉइंट्स हासिल किए हैं वो हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, सबको बामिल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्मील अत्तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए किड्स, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।